जय हिंद दोस्तों, मैं बी एस ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो नंबर 11 बना रहा हूं, जिसमें मैं मूल अधिकार से संबंधित 1 लाइन प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7, वर्तमान में 6। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम न हो 14 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? परमादेश रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17।
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पे युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस प्रकार की रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 13 से 17। का सही आंसर है अनुच्छेद उत्तर सी 14 से 18। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 24। थैंक यू। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।